हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और कितना ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं सर जी? तो सर जी 100 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और यह ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को ज़रूर देखिए और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 100 में से आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, कितना, यानी कि 100 में से आपने कितना सही किया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी देख सके और एग्ज़ाम से पहले देख सके। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में सर जी गर्दा उड़ा देंगे, सर जी गर्दा। ठीक है, पूरा गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, और देखिए परीक्षा में आने वाला प्रश्न, ठीक है, यहाँ से कुछ प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बात करें आज इस क्लास को, तो देखिए यह क्लास है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए, जो कि 2027 में बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, उनके लिए भी वीडियो है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और देखिए इस क्लास में चैप्टर कितना से दिया गया आपको ऑब्जेक्टिव, चैप्टर 7th, ठीक है, 8th, 9th। ठीक है, इन तीनों चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, उसी ऑब्जेक्टिव को लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास को कंटिन्यू कीजिए और अपना अपना जो भी राइट आंसर हो, ठीक है, उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्षमा किसका नाश करती है? बताइए, क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध का, अलक्षण का, अंकृति का, या अनर्थ का? ठीक है, अनर्थ का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध का। क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध का। देखिए जब किसी को क्रोध हो जाए, ठीक है, मान लीजिए आपको क्रोध क्या मतलब क्या होता है, गुस्सा आना। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्सा हो गया, ठीक है, लेकिन वह किसी को क्षमा कर सकता है, ठीक है, तो वो महान व्यक्ति है। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है नीति श्लोका। ठीक है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है? तो याद रखिएगा 10 श्लोक है। कितने श्लोक है? 10 श्लोक है। ठीक है, 10 श्लोक है। ठीक है, 10 श्लोक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विद्यार्थी जी कि धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है, विद्या से होती है, वृद्धि से होती है, या इनमें से किसी से नहीं? ठीक है, इनमें से किसी की नहीं। तो देखिए धर्म की रक्षा हमेशा किससे होती है? तो सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए, और एक बार बताइए आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं? तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं? जल्दी। और देखिए ये क्वेश्चन 2019 में, 22 में भी पूछा गया और 24 में भी पूछा गया था। ठीक है, पूछा क्या गया, नरक के कितने द्वार है? नरक के कितने द्वार है? तो याद रखिएगा नरक के हमेशा 3 द्वार है। ठीक है, नरक के कितना द्वार है? 3 द्वार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा गया है पराक्रम करे। ठीक है, हरित पराक्रम करे हनित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। देखिए इस क्वेश्चन में टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं फिलहाल। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि गलत पढ़ाने से अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमा डैश तृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे, उचित पद से करे। और देखिए 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, परमा डैश तृप्ति। ठीक है, तो बीच में क्या होगा? बीच में होगा सर जी विद्या। ठीक है, क्या होगा? विद्या होगा। ऑप्शन नंबर सर जी डी राइट आंसर है सर जी, डी। और डी से होता है क्या? डी से होता है दूल्हे राजा। ठीक है, डी से होता है दूल्हे राजा। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, जना नरमा भवंती डैंस जना नरमा भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा,
ठीक है। तो देखिए क्या होगा, बुद्धिमान होगा, बुद्धिमता होगा, या बुद्धिमंता होगा, या बुद्धिमत होगा। ये क्वेश्चन आपसे मतलब व्याकरण से पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमत। ठीक है, बुद्धिमत। चलिए 8वां नंबर का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए। रूपरक्षयते रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें। और देखिए ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा मिर्जया। ठीक है, मिर्जया, यानी कि रूप, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है रूप की रक्षा किससे हो सकती है, तो मिर्जया से। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। और देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए 24 में पूछा, 20 में भी पूछा है, और 25 में भी फिलहाल पूछा है। ठीक है, 2 साल पहले पूछा है। ठीक है, तो नीति श्लोक का पाठ में महाभारत के किस पर्व से संकलित है, तो याद रखिएगा किस पर्व से, वन पर्व से, उद्योग पर्व से, भीष्म पर्व से, या शांति पर्व से। ठीक है, तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उद्योग पर्व से। ठीक है, उद्योग पर्व। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, इनके नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार की बात करें तो उनका नाम है विदुर जी। ठीक है, विदुर जी नाम है। और ऑप्शन में कोई विदुर जी दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है विदुर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विदुर जी। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है। ठीक है, तो देखिए महाभारत में अगर आप लोगों ने सीरियल, जो कि महाभारत में सीरियल भी चला है, ठीक है, यूट्यूब पे आता भी है सीरियल, तो अगर आपने उसको देखा होगा या आपने बुक पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि देखिए विदुर जी थे मंत्री। ठीक है, और राजा कौन था, तो राजा था धृतराष्ट्र। ठीक है, ठीक है, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो था ना वो अंधा था। ठीक है, वो देख नहीं सकता था, और मतलब देख ही नहीं सकता था। ठीक है, तो देखिए जो ये विदुर जी थे, इनको वरदान था कि ये मतलब कहीं का भी चीज़ मतलब कहीं भी रहकर देख सकते हैं। ठीक है, और दिखा भी सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो जो राजा थे वे तो देख नहीं सकते थे। ठीक है, वे देख नहीं सकते थे, लेकिन राजा के पास विदुर जी थे। ठीक है, तो विदुर जी क्या करते थे, मतलब सामने देखते थे। ठीक है, और जो देखते थे वो महाराज, यानी कि जो महाराज थे धृतराष्ट्र, ठीक है, इनको बताते थे कि जो कृष्ण और अर्जुन और इसके दुर्योधन के बीच क्या हुआ था, लड़ाई हो रही थी, उसकी सूचना महाराज को दे रहे थे कि युद्ध में कौन जीता, कौन हारा, किसके साथ क्या हुआ। ठीक है, इन सभी की सूचना कौन दे रहे थे, विदुर जी। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है, आचार हंती रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। ठीक है, तो देखिए आचार हंती अलक्षणम। ठीक है, अलक्षणम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नरक का द्वार नहीं है। अब बताइए काम नरक का द्वार है, या लोभ है, या पुण्य है, या क्रोध है। अच्छा, देखा जाए काम, काम का मतलब काम करने वाला नहीं, काम का मतलब यहाँ पे काम का मतलब हो रहा है सेक्चुअल। ठीक है, सेक्चुअल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, लव। ठीक है, लव नहीं, मतलब लव अच्छा है, लेकिन जो ज़बरदस्ती होता है उसके बारे में बात कर रहा है काम। ठीक है, और देखिए लोभ यानी कि किसी चीज़ का लोभ करना, ये भी गलत बात है। ठीक है, काम भी गलत बात है। ठीक है, हाँ देखिए काम मतलब हम लोग जो काम करते हैं उसको काम नहीं, उसको कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य यानी कि सही काम करना। ठीक है, चलिए अब बताइए क्रोध अच्छा बात है जी, नहीं, क्रोध अच्छा बात नहीं है सर जी। अच्छा, पुण्य, पुण्य कमाना अच्छा बात है, हाँ सर जी, पुण्य कमाना तो बिल्कुल अच्छा बात है। तो ऑप्शन नंबर सी याद हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए बच्चा लोग बताइए, सतत प्रियवादी लोग होते हैं। बताइए सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं, तो याद रखिएगा सुलभ। ठीक है, प्रियवादी लोग कहाँ, सुलभ का मतलब हुआ हर जगह होते हैं। ठीक है, हर जगह होते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। और देखिए बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग 2022 में भी पूछा, 23 में भी है, और 24 में पूछा है। बताइए ये आ सकता है कि नहीं क्वेश्चन, बिल्कुल रिपीट हो सकता है सर जी, हम तो अभी याद कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपसे पूछा गया है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है। सुख देने वाली क्या है, विद्या है, धर्म है,
क्षमा है या अहिंसा है। ठीक है, तो क्या है, तो देखिए सुख देने वाला हमेशा होता है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अनर्थ का नाश किससे होता है। ठीक है, अनर्थ का नाश किससे होता है, तो याद रखिएगा अनर्थ का जो नाश होता है वो हमेशा होता है पराक्रम से। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है। ठीक है, तो याद रखिएगा विदुर नीति से। किससे संकलित है, तो याद रखिएगा विदुर नीति से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। जब भी पूछे किस ग्रंथ से लिया गया है, तो देखिए नीति श्लोक का पाठ में कृष्ण अर्जुन इन लोगों के बारे में क्या है, चर्चा है। तो कृष्ण और अर्जुन लोग किस में थे, महाभारत में है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट है विदुर नीति के रचनाकार कौन है। ठीक है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो विदुर ही हैं। कौन है, विदुर जी ही हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विदुर नीति किस ग्रंथ का क्या है, अंश विशेष है। ठीक है, अंश विशेष है, तो याद रखिएगा महाभारत का। किसका है, महाभारत का। चलिए नेक्स्ट है विनय को कौन मारता है। ठीक है, विनय को कौन मारता है, बताइए विनय को कौन मारता है, तो याद रखिएगा अकृति। ठीक है, अकृति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कैसे पुरुष सभी जगह क्या होता है, सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो याद रखिएगा सतत प्रियवादी। ठीक है, तो इसमें सतत प्रियवादी तो दिया नहीं है। ठीक है, दिया क्या है, सत्य प्रियवादी, कटुवादी या प्रियवादी या यथार्थवादी। तो याद रखिएगा प्रियवादी मार दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए और बताइए आप सभी यहाँ पे वीडियो तो देख रहे हैं, बताइए अपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। देखिए ये चैनल हमारा नहीं है, ये चैनल बनाया गया है बच्चों के कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो ये चैनल आगे जाकर मतलब बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है बिना बुलाए कौन आता है। ठीक है, बिना बुलाए कौन आता है, तो याद रखिएगा कहीं भी आप लोग बिना बुलाए नहीं जाइएगा। उसको क्या कहते हैं, जो बिना बुलाए आता है उसको कहते हैं मूर्ख। ठीक है, क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं सर जी, मूर्ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है, तो याद रखिएगा हमेशा ये सब नरक के द्वार होता है, नरक के द्वार। ठीक है, चलिए आइए गांव में बोलते नहीं है अगर कोई गलत आपसे करे तो कोई कहता नहीं है तुम तो नरक में ही जाएगा। ठीक है, देख लेना तुम नरक में ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन सबसे क्या है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब हुआ सबसे ऊपर कौन है, अच्छा कौन है। ठीक है, बेहतर कौन है। ठीक है, बेहतर कौन है, तो याद रखिएगा देखिए क्रोध है, क्रोध तो होगा नहीं सर जी। योग, ये भी नहीं होगा सर जी। विद्या और धर्म, अगर अच्छा पूछे अगर श्रेष्ठ की बात करें तो याद रखिएगा धर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है दोष कितने हैं, दोष क्या है, कितने हैं, तो याद रखिएगा दोष होते हैं आदमी के 6। कितना होता है, 6 होता है सर जी, 6 दोष होते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो पूरा घोर के पी जाओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को क्या करो, घोर के पी जाओ। ठीक है, उत्तम शांति क्या है, याद रखिएगा जो उत्तम शांति है वो हमेशा होता है क्षमा करना। अगर कोई गलती कर रहा है उसे क्षमा कर दे रहे हैं तो ये उत्तम शांति है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्या की रक्षा किससे होती है। और देखिए आप लोग कब कब पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। ठीक है, विद्या की रक्षा किससे होती है, तो याद रखिएगा हमेशा विद्या की रक्षा योग। ठीक है, योग करने का मतलब रिवीजन कीजिए। ठीक है, आपको जो भी ज्ञान है अगर आप उसे रिवीजन नहीं करोगे तो वो क्या होगा, भूल जाओगे। जैसे कि आपने इस वीडियो को देखा, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ा, बट अगर आप अपने घर पर भी रिवाइज नहीं करेंगे,
ठीक है, किताबों को खोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, ये चीज़ें आए इसको भी नहीं देखेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें आप भूल जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार देखते हैं तो क्या होगा, उसी को योग कहते हैं। और बार बार देखने से चीज़ें क्या होती है, भूलती नहीं हैं। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। अविश्वासी, ठीक है, अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो याद रखिएगा अधम। कौन करता है, अधम करता है, अधम। चलिए नेक्स्ट है, सूखा वहाँ क्या है। सूखा वहाँ क्या है, तो याद रखिएगा सूखा वहाँ क्या है, तो याद रखिएगा अहिंसा। क्या है, अहिंसा। चलिए नेक्स्ट है, विदुर कौन था, बताइए विदुर कौन था। राजा था, मंत्री था, सैनिक था या फिर सेनापति था। तो याद रखिएगा विदुर जी जो थे वे थे मंत्री। ठीक है, कहाँ के मंत्री थे ये आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराज धृतराष्ट्र की प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे। देखिए महाराज जो धृतराष्ट्र थे वे तो अंधे थे, वे तो देख नहीं सकते थे, लेकिन विदुर जी वहीं पर देखकर युद्ध की सूचना दे रहे थे। ठीक है, तो महाराज प्रश्न पूछ रहे थे कि हाँ बताइए युद्ध में क्या हो रहा है, किसकी विजय हुई, किसकी हार हुई, किसकी पराजय हुई, ठीक है, किसकी मृत्यु हुई। तो इसका जवाब कौन दे रहा था, तो याद रखिएगा मंत्री विदुर जी। ठीक है, मंत्री विदुर जी इसका जवाब दे रहे थे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की युक्ति है। ठीक है, किस पाठ की क्या है, तो युक्ति है, तो याद रखिएगा नीति श्लोक का पाठ से यह लिया गया है। चलिए आइए स्पीड से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है, तो याद रखिएगा परम तृप्ति आपको विद्या दे सकती है। सर जी विद्या। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों का क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ठीक है, कितने दोषों को मतलब दोष जो उनमें है उनको त्याग देना चाहिए, तो याद रखिएगा 6 दोष को। ठीक है, 6 दोष को, 6 दोष का आप लोग नाम जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, रूप की रक्षा किससे होती है, तो याद रखिएगा रूप की रक्षा मिर्जिया से होती है। किससे होती है, मिर्जिया से होती है। सर जी मिर्जिया से, हम लोग तो सब जानते हैं सर जी। चलिए नेक्स्ट है, आचार का हरण किससे होता है। आचार का हरण किससे होता है, तो याद रखिएगा जो आचार का हरण होता है वो अलक्षण, ठीक है, अलक्षण यानी कि कुलक्षण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपीड़न किस लिए होता है। परपीड़न किस लिए होता है, तो याद रखिएगा पाप के लिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की शोभा कौन है। ठीक है, घर की अगर आपसे पूछा जाए कि शोभा कौन है, तो याद रखिएगा मेरे भाई स्त्री। ठीक है, स्त्री जो मतलब औरतें होती हैं वे लोग क्या होती है, घर की शोभा होती है। ठीक है, देखिएगा जिस घर में औरत होगी वह घर क्या होगा, एकदम साफ सुथरा रहेगा, अच्छा दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे लोग बैठेंगे भी तो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन अब अच्छा का मतलब अच्छा नहीं, बुरा भी लग सकता है, क्योंकि सभी औरतें, माफ़ कीजिएगा विद्यार्थी जी, बोलना पड़ रहा है कि सभी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए कुछ कुछ औरतें मतलब घर में आती है तो घर को क्या करती है, महल बना देती है। ठीक है, दरबार बना देती है। और कुछ औरतें जब आती है, ठीक है, तो क्या करती है, बड़े से महल को एक झोपड़ी बना देती है। ठीक है, क्या बना देती है, झोपड़ी सर जी, झोपड़ी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होता है। ठीक है, करमवीर। ठीक है, पूछा गया है, करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ। क्या हुआ, कौन लोकप्रिय हुआ, तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम। ठीक है, राम प्रवेश राम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया। कहाँ क्या किया, आत्मसात किया, तो याद रखिएगा महाविद्यालय के पुस्तकालय में। कहाँ किया, महाविद्यालय के पुस्तकालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा गया है, भीखन टोला गांव में, ठीक है, भीखन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर था। कितनी
क्या था, दूर था, तो याद रखिएगा 1 कोस। ठीक है, 1 कोस। अब बताइए 1 कोस बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1 कोस बराबर कितना किलोमीटर होता है? जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखनटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था? ठीक है, तो 1 कोस। ठीक है, 1 कोस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए, नेक्स्ट है, उपौती पद का अर्थ होता है। देखिए उपौती पद, जो उपौती क्या है, एक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पढ़ता है, सॉरी बच्चों, पढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डांस की पूर्ति। यहाँ पे डांस होगा, डॉट डॉट होगा। ठीक है, डांस की पूर्ति उचित विकल्प से करें। ठीक है, परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम प्राप्तवान डांस रिक्त स्थान। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा वार्षिकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या किया, क्या स्थापित किया? ठीक है, प्रशासन ने क्या स्थापित किया? तो याद रखिएगा प्राथमिक विद्यालय। क्या किया? प्राथमिक विद्यालय स्थापित करवाए। चलिए नेक्स्ट है, राम प्रवेश राम। ठीक है, राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? बताइए। अभी तो आप लोग पढ़े कि उनके गांव का नाम था भिखनटोला। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, करमवीर कथा में किस पुरुष की क्या है, वर्णन है? करमवीर कथा में किस पुरुष की क्या है, तो वर्णन है, तो याद रखिएगा मंत्री की। ठीक है, मंत्री का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए, नेक्स्ट पूछा गया है, करमवीर कथा किस प्रकार की क्या है, कथा है? तो याद रखिएगा करमवीर कथा कैसी है, तो लघु कथा है। कैसी है? लघु कथा है मेरे भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, कनियसी पद का अर्थ। कनियसी का मतलब होता है क्या थी, छोटी। ठीक है, छोटी, सबसे छोटी, और अकल की मोटी। चलिए हंसिए नहीं, आइए क्लास पे आइए। पूछा गया, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर क्या किए, अध्ययन में जुड़ गए? ठीक है, क्या किए, अध्ययन में क्या किए, जुड़ गए। ठीक है, अध्ययन में क्या किए, जुड़ गए। तो याद रखिएगा शिक्षा कर। ठीक है, शिक्षा को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, उद्योगिना पुरुष सिंघन उपैति डांस रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। ठीक है, बड़ा उचित विकल्प से करे, तो याद रखिएगा लक्ष्मी। ठीक है, क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा मेरे भाई, लक्ष्मी। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, 19 और 22 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 8। ठीक है, परिवार के सदस्य कितना था, 8 वो था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पूछा गया है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है? ठीक है, किस पाठ से क्या है, संकलित है? तो याद रखिएगा करमवीर कथा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में क्या किए, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? ठीक है, प्रथम स्थान कब प्राप्त किए, तो स्नातक की परीक्षा में। ठीक है, स्नातक की परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? ठीक है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो याद रखिएगा उनको ले गए थे विद्यालय। ठीक है, कहाँ ले गए, विद्यालय ले गए एक छोटे से बच्चे को। अब बताइए, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? ठीक है, परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? तो याद रखिएगा परिश्रमी पुरुष लक्ष्मी प्राप्त करता है, यानी कि धन। चलिए नेक्स्ट है, बालक किसके शैली में आकृत हुआ? ठीक है, बालक किसके शैली में क्या हुआ, आकृत हुआ? तो याद रखिएगा शिक्षक, यानी कि गुरुजी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर कौन था? आपसे पूछ रहा है कि करमवीर जो है वो था कौन? ठीक है, तो याद रखिएगा जो
करमवीर थे, ठीक है। वे क्या थे? तो राम परवेशराम उनका असली नाम था। चलिए नेक्स्ट है, करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है, ठीक है। क्या प्राप्त उत्साह से क्या करता है तो याद रखिएगा क्या करता है तो महत्पद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। राम परवेशराम, यस बॉस यही किए, राम परवेशराम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, ठीक है। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है तो याद रखिएगा लक्ष्मी हमेशा उद्योगी पुरुष का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, बी फॉर बैल। चलिए नेक्स्ट है, भिखन टोला गाँव कहाँ है, पूछ रहा है गाँव कहाँ है, ठीक है। और कौन सा गाँव तो भिखन टोला, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछा गया है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, ठीक है। कौन तो बताइए जल्दी जल्दी से 25 नंबर का आंसर दीजिए। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, पुरुष की कथा क्या है, कौन है तो याद रखिएगा करमवीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है तो राम परवेश राम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भिखन टोला देखने कौन आया था, ठीक है। भिखन टोला देखने कौन आया था तो याद रखिएगा भिखन टोला देखने अध्यापक यानी कि टीचर जी आए थे, टीचर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम परवेशराम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे तो याद रखिएगा राम परवेशराम फर्स्ट स्टार्ट किए। चलिए नेक्स्ट है, राम परवेशराम को छात्रानाम अध्ययनम तपः डांस का उपदेश, ठीक है, उपदेश किसने दिया, ठीक है। राम परवेशराम को छात्रानाम अध्ययनम तपः का उपदेश क्या किया, किसने दिया तो याद रखिएगा गुरुजी ने, किसने दिया, गुरुजी ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रानाम डांस तपः रिक्त स्थान की कौन पद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दलित बालक का नाम क्या था, दलित बालक का नाम क्या था तो याद रखिएगा उसका नाम था राम परवेश राम, ठीक है। राम परवेश राम था, ठीक है। और ये भी चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए गुड बाय सभी को।